दुनिया हमारे पीछे, हम आगे आगे, सबकी निगाहों को धोखा देके भागे। कौन है यहाँ जो मेरे सामने आए, किसमें है दम जो मुझसे टकराए। हेलो करके बात कर लूं कि भेजो सामान मुझे। सामान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा यार। तुम फिर फोन पे छुट्टियां बातें कर रहे हो कि भाई यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू हुई नहीं है। एक 20 से नीचे ना लेना सिर्फ। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। चलो ओके बताता हूँ। मैं बड़ा डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के कि मैं हूँ बेटा ये है बाप, ध्यान लगा कर सुनिए आप। कि मैं हूँ बेटा ये है बाप, ध्यान लगा कर सुनिए आप। झूठी नहीं है बात ये, बात है बिल्कुल खरी। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। साल जो कुछ होया है आजाद जम्मू कश्मीर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਮਏ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਦਰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ 1 ਆਵਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅ ਕੰਟੈਂਪਟ एप्लीकेशन फाइल हो रही है। चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अच्छा, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको, एक तो ये आपने एक ऑडियो और वीडियो साकिब निसार उनके बेटे पे किसी ने बनाई है गाने के साथ कि बाप 2 नंबरी और बेटा 1 नंबरी, या बेटा 1 नंबरी या बाप 2 नंबरी। अब ये आपके जो सूरत हाल है उसमें होना क्या चाहिए? देखिए, कम से कम अभी हुकूमत को या FIA को या नैब को या एंटी करप्शंस को साकिब निसार के बेटे को, नजम साकिब को, और जो अबू ज़र हैं या तीसरा आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है उसे बुलाना चाहिए। कम से कम FIA, मैं इंटीरियर मिनिस्टर होता तो मैं फौरी तौर पर इस ऑडियो की फॉरेंसिक कराता, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जो ऑडियो इस वक्त आ रही है, मार्केट में आ रही है, हैकर भेज रहा है या हैकर के बाद कोई और भेज रहा है, वो सब फॉरेंसिक है। फॉरेंसिक हुई भी है और उसके ऊपर एक्शन होना है। लेकिन फिर वही बात मैं बार बार करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की नाअहलियत और कमज़ोरी और बुज़दिली ये है कि अब तक इन तमाम ऑडियोज़ की, अभी तो और 2 ऑडियोज़ आएंगी और उन 2 ऑडियोज़ का ताल्लुक़ मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज से। तो अब उनकी फैमिली की भी ऑडियोज़ हैं, वाइफ की गुफ्तगू है किसी के साथ, किसी जज के वाइफ की गुफ्तगू है इमरान खान के साथ, इन साहब की खुद की गुफ्तगू है किसी और जज के साथ, और साकिब निसार की तो अब बहुत सारी चीज़ें अब सामने आने लगी है। मैं ही इस पे बात करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम इनके बेटे नजम साकिब को FIA फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करे, बुलाए कि ये जो आपने अमाउंट मेंशन की है, मांगा है, किक्स मांगे हैं, किस बुनियाद पे कि आपके अब्बा ने उसको टिकट दिलाया है और वो एग्री भी कर रहा है और तीसरा शख्स भी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चलें, थोड़ी देर के लिए मान लें ये ऑडियोज़ जाली हैं, तो फिर इनको बरी हो जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तो हो। खुद साकिब निसार ने इस बात को एग्री किया है कि ये मेरे बेटे की आवाज़ है। वो ना भी करते तो ये बेटे की आवाज़ थी, है और रहेगी। सिर्फ उसमें एक इजाफा कर दिया उन्होंने
कि इसे तोड़ मोड़ कर, और अगर मैं एक प्राइवेट पर्सन, सारी बातें एग्री की उन्होंने, सिर्फ एक बात पे डिनाई कर दिया जहां मान लेना था कि ये मेरी बेटी की ऑडियो है। हाँ, मैं टिकट के लिए असरअंदाज हुआ, मैंने सिफारिश की, मैंने टिकट दिलवाया किसी को, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। अब इस ऑडियो में जो चीज़ें ऑन एयर हुई हैं उसमें 3 चीज़ें हैं। साकिब निसार ने एक बंदे को टिकट दिलाया, उसकी सिफारिश की, ये उस ऑडियो में मौजूद है। उस शख्स को टिकट मिला, उस वक्त टिकट नहीं मिला जब इनिशियल स्टेज था, जब पहली लिस्ट है उसमें नहीं था, लेकिन जब दूसरी लिस्ट है उसमें अबू ज़र मौजूद है। तो ऑडियो को ही पकड़ लीजिए आप, तो ऑडियो ये कह रही है कि जनाब ये नजम साकिब है। साकिब निसार कह रहे हैं हाँ ये नजम साकिब है। इस ऑडियो में अबू ज़र को टिकट दिलाया गया। साकिब, ये जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब, ये कहता है निसार कि हाँ जी टिकट दिलाया गया। तीसरी चीज़ में 1 करोड़ 20 लाख का जिक्र है कि जी ये दे दो, ये फौरी तौर पर दे दो, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये डिसाइडेड था। और साकिब साहब कहते हैं ये गलत है, पैसे हमने नहीं लिए। भाई पैसे आपने नहीं लिए होंगे, लेकिन आपके बेटे ने तो लिया ना। लानत तो भेज रहे हैं यहाँ पे, लानत आप किस किस बात पे भेजेंगे? आपने कितने लोगों से पैसे लिए होंगे? अभी आप पर एक इल्ज़ाम ये है कि जी जो डैम फंड में सिर्फ यूके में, मैं कनाडा और अमेरिका की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यूके में कहा यह जा रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख पाउंड जमा हुए थे। और 1 करोड़ 30 लाख पाउंड में पाकिस्तान में 20 लाख पाउंड जमा हुए। तो 1 करोड़ 10 लाख पाउंड कहां गए, किधर गए? जो अमेरिका में लोगों का दावा है, जो कनाडा में लोगों का दावा है कि हमने चेक के साथ साथ कैश भी दिया है, तो चेक है, वो तो जाहिर है अकाउंट में जाएगा, लेकिन जो कैश है क्या वो अकाउंट में गए? तो इसमें 3 आदमी की इन्वेस्टिगेशन होनी है, जो सबसे ज़्यादा जिनका काम था उनमें एक डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने भी इसमें किया। वो एक सेनेटर हैं, पीटीआई के स्टेट सेक्रेटरी जो थे उनको सेनेटर बनाया गया था, फैसल जावेद। तीसरे साकिब निसार। कहा यह जाता है सबसे ज़्यादा जो डोनेशन मिला है वो साकिब निसार को दिया गया। तो वो पैसे कहाँ गए? इन पर तो अब बड़े इल्ज़ामात आ रहे हैं कि इन्होंने फ़लाँ वक्त में एक स्टे ऑर्डर कैंसिल किया 2008 में, 2005 में, उसमें लाखों रुपए लिए। उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो विड्रॉ किए। इनके साथियों ने अहम तरीन वो जो मर्डर केस था जतोई, उसमें इन पर इल्ज़ामात आ रहे हैं कि उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए लिए। सिकंदर जतोई या दूसरे जतोई कोई मामूली हो तो पैसे फेंकने के लिए, तो एकदम सारा का सारा केस कैसे ट्विस्ट हो गया। इसी तरह से बहुत अहम तरीन लीज, ये मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहा है कि इनके बहनोई का केस था, उस करप्शन 63 करोड़ से शायद ज़्यादा केस है। कुछ और केसेस हैं, इन्होंने अपने सामने ये केसेस लगवाए। तो साकिब निसार और यहाँ तक जिसमें ये जस्टिस साकिब मज़ाहिर नकवी हैं, जस्टिस आपके इवन के जस्टिस अता बंदयाल का भी नाम आ रहा है, दे रहे हैं लोग। तो अब इस सूरत हाल में जहाँ जस्टिस अता बंदयाल के ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है, करप्शन के हवाले से भी इल्ज़ामात आ रहे हैं,
अपने बहनोई के केस को, जिनके ऊपर शदीद करप्शन का केस था, उसको सामने लाकर ख़त्म करने का भी इल्ज़ाम आ रहा है। मौजूद है, सोशल मीडिया खोलें, ये चीज़ें आ गई हैं, मैं क्या इसमें डिटेल में जाऊं। इसी तरीके से मुज़ाहिर नकवी के हवाले से ट्रक पर ट्रक का इल्ज़ाम आ रहा है, करप्शन के इल्ज़ाम आ रहे हैं, एजाजुल हसन पे है और ये मुनीब पे है, और ये जो फांसी की सज़ा हुई थी और ये फांसी की सज़ा ख़त्म की गई, इसके ऊपर सुना है कि अरबों रुपए, क्योंकि वो शख्स किसी शख्स को, जो मेरी इत्तलात है, इस केस को ख़त्म करने के लिए अरबों रुपए देने के लिए तैयार था, और उस केस को फिर अरबों रुपए नहीं लिए गए, बल्कि इसके ऊपर फांसी की सज़ा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसको रिलीफ मिला। इल्ज़ाम है कि इस पे अरबों रुपए की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो केसेस हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इंक्वायरी कौन करेगा? मौजूदा हुकूमत तो इतनी बुज़दिल है कि एक ऑडियो जो ओपन ऑडियो है, अभी ये देखें, तारिक रहीम की और साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है, इससे पहले भी साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। मैं कह रहा हूँ कि 2 ऑडियो और बहुत ख़तरनाक आनी है, जिसमें किसी की वाइफ इमरान खान के साथ बात कर रही है, और वो वाइफ सुप्रीम कोर्ट के अहम शख्सियत की आपके वाइफ है वो। इसी तरह उस शख्स की जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम है, उसकी किसी जज के साथ ऑडियो आनी है, और वो ऑडियो तकरीबन, जो मेरी इत्तलात है, वो बहुत बड़ी हो, लेकिन कहने का मतलब है ये ऑडियोज़ तो आ रही हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। इस ऑडियो की सच्चाई भी लोग मान रहे हैं, जो इनकार भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए चंद जुमले कहते हैं कि जी हमने पैसे नहीं लिए, बाकी चीज़ें मान रहे हैं। तो भाई उसी जब वो आवाज़ मान रहे हैं नजम साकिब की, तो उसमें उसने 1 करोड़ 20 का जिक्र भी किया है ना, वो क्यों नहीं मान रहे? वो तोड़ मोड़ कर क्यों की बात की जा रही है? उसकी भी मजीद ऑडियोज़ किसी वक्त फेंक दी जाएगी, ये याद रखिएगा, जो ये कह रहे हैं तोड़ मोड़। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, साकिब निसार को बुलाया जाए, नजम साकिब को बुलाया जाए, अबू जर को बुलाया जाए, उस शख्स को बुलाया जाए, FIA बुलाए, चाचू वजीर आजम खुदा के लिए कहीं तो एहतसाब कर लें। क्या वही तर्ज अमल रहेगा? एहतसाब कर लें, दूध का दूध पानी है। अगर ये वाकई साकिब निसार सही कह रहे हैं तो बाइज्जत इनको बरी किया जाए, और अगर ये वाकई जिम्मेदार हैं तो इनकी पेंशन सहूलियात, इनकी सारी की सारी बेनिफिट्स को रोका जाए और इनकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जिस दिन साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए हैं और जिस दिन साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उतरे हैं, मेरा यह मुतालबा नहीं है, मैं जिससे भी बात करता हूं, जिस शख्स से भी बात करता हूं, वो ये कहता है कि ये शख्स इंतहाई बदनुमा, इसने इस ओहदे को दागदार किया, इसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही फैसले नहीं दिए, इसने बहुत माल कमाया है और ये माल आपको रिफ्लेक्ट होगा मुख्तलिफ जगहों पे। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, डैम फंड्स कितने आए थे उसकी इंक्वायरी करें, अपने दौर में कितने लीज इसने क्लियर किए, कितने स्टे ऑर्डर दिए और कितने स्टे ऑर्डर खाली किए, उन तमाम को, मिल्लत ट्रैक्टर हो, कोई भी हो, मैं डिटेल में किसी वक्त आपको दिखाऊंगा कि इसके दौर में कितने मुकदमात के ऊपर ऐसे मुकदमात थे जो इसने रिलीज़ किए थे, जो आदमी की हैरान हो गई, इसके ऊपर पैसे खाए, इसके ऊपर अरबों रुपए खाए। तो भाई हम तो सिर्फ एक तकाजा कर रहे हैं और ये जायज़ है कि इस ऑडियो लीक्स के ऊपर नजम साकिब को, अबू जर को, साकिब निसार को बुलाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और हुकूमत साकिब निसार जिस दिन से चीफ जस्टिस बना है और जिस दिन चीफ जस्टिस से उतरा है उसके दरमियान जितने भी इंतज़ामी अहम केसेस थे, जितने भी अहम तरीन केसेस थे जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट थी, उन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन हो। लोग कहते हैं, बहुत करीबी जो साकिब निसार को जानते हैं, वो कहते हैं इतना आपको मवाद मिल जाएगा जिस दिन ये गिरफ्तार होगा, ये
मुंह से खुद कह रहा होगा कि मैंने इस मनसब पर बैठकर क्या स्याह कारनामे किए हैं, कितनी करप्शंस की है। तो ये बेटा एक नंबरी और बाप दो नंबरी और बाप दो नंबरी, बेटा एक नंबरी, ये कोई गलत नहीं है। इनके असासे चेक किए जाए, ये कहाँ से इतना माल लेके आ गए हैं, कहाँ से इतना पैसा आ गया इनके पास है। मैं जब कुछ इंटेलिजेंस के लोगों से बात करता हूँ, जो हुकूमती इंटेलिजेंस है, वो ये कहती है कि इनके पास बहुत माल आ गया है और ये माल यकमुश्त इनके इस दौर में इजाफा हुआ है जब ये चीफ जस्टिस थे। तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इनकी ही नहीं, जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने एहसासे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर लगाया, जितने भी ये जज हैं, साकिब निसार साथी और ये जो मौजूदा सिटिंग जज हैं, सबकी जिम्मेदारी है ये हुकूमत कहे कि ये भी अपने वेबसाइट पे अपना ये पूरा का पूरा लगाएं, क्योंकि इन पे भी इल्ज़ामात बहुत शदीद है, बाज़ाफ्ता केसेस और अमाउंट मेंशन किए जा रहे हैं। तो दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।